एपिसोड 61 एंड 62। मिस कपूर। ओम कुकरेजा वापस चाहत के पास जाकर खड़े हो गए। वह पहले से कहीं ज्यादा खुश लग रहा था। अंकल ओम, चाहत ने उसे पुकारा। ओम कुकरेजा भागा नहीं। चाहत संतुष्ट थी और उसने उसे एक सच्ची मुस्कान दी। दूसरी बार लीली ने जेड युक्त कच्चा माल चुना। चाहत ने भी वही किया। यद्यपि चाहत का जेड बड़ा नहीं था, फिर भी जेड की प्रजाति लीली की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान थी। इसे रगड़ो, प्लीज। चाहत का कच्चा माल सेब से थोड़ा बड़ा था और इसकी बाहरी परत पतली थी। इसे रगड़ना बेहतर था। पत्थर को सीधे काटने की तुलना में उसे रगड़ने में ज्यादा समय लगता है। कुछ ही समय में लीली का कच्चा माल कट गया। हरे रंग की एक परत दिखाई दी। यह अंदर से हरा है। भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने अभी अभी एक पन्ना कटआउट देखा था, अब एक और कटआउट था। लीली उत्साहित थी। उसने चाहत की ओर एक उत्तेजक नजर डाली। दूसरी ओर रजत शर्मा चाहत के बारे में चिंतित था। जहां तक चाहत की बात है तो वह पहले से कहीं अधिक शांत थी। ये पन्ना है। यह एक मध्यम स्तर का जेड है। अब लीली से ज्यादा खुश कोई नहीं था। उसने फिर से चाहत को एक उत्तेजक और गर्व भरी नजर से देखा। यद्यपि यह मध्यम स्तर का जेड था, ये बड़ा था तथा इसकी कीमत भी बहुत अधिक थी। लेकिन जब लीली अपनी सफलता का आनंद ले रही थी, उसी समय चाहत के कच्चे माल में हरियाली दिख रही थी। लीली तुरंत परेशान हो गई। ऐसा कैसे हुआ? ये कैसे संभव हुआ? चाहत का कच्चा माल हरा कैसे दिख सकता है? लीली सच को स्वीकार नहीं कर सकी। वह तुरंत भागकर वहां पहुंची। वहां हरे रंग की एक परत जरूर थी, लेकिन उसका प्रकार अभी भी अज्ञात था। रजत शर्मा और लीली दोनों हैरान थे। उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि चाहत द्वारा बेतरतीब ढंग से उठाए गए कच्चे माल में जेड होगा। इस बीच रजत को राहत मिली, लेकिन लीली नाखुश थी। वह स्पष्ट रूप से नहीं चाहती थी कि चाहत जीत जाए। ओम कुकरेजा भी हैरान था। उसे नहीं पता था कि चाहत के पास जेड आइज है, और चाहत ने उसे उस समय बहुत सारा पैसा कमाने में मदद की थी। इस प्रकार ओम कुकरेजा का मानना था कि चाहत एक विशेषज्ञ होनी चाहिए, और वह पहले से ही उसके बारे में बहुत अच्छा सोचता था। अब चाहत का कच्चा माल फिर से हरा दिखाई दिया। ओम कुकरेजा ने अब उसकी बहुत प्रशंसा की। लीली ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि चाहत का जेड बेकार या निम्न स्तर का जेड हो। जब तक वह उसके जेड से भी बदतर है, लीली संतुष्ट रहेगी। दुर्भाग्यवश तथ्य इसके विपरीत निकला। लीली का जेड ओम कुकरेजा के एक मुख्य प्रजाति के जेड के समान आकार का था। जैसे ही जेड को काटा गया, किसी ने तुरंत बोली लगा दी। लेकिन लीली ने इसे किसी भी तरह नहीं बेचा, क्योंकि उनका परिवार जेड के व्यापार में था। इसलिए जब कोई बोली लगाना चाहता था, तो लीली उसे रोक देती थी। माफ कीजिए सभी को, हम ये जेड नहीं बेचने जा रहे हैं। भीड़ को निराशा हुई, लेकिन वे मालिक को जेड बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सके। इसलिए वे केवल यही आशा कर सकते थे कि चाहत अपना सामान बेच देगी। उनका रॉ माल हरा दिखाई दे रहा था, इसलिए इसमें जेड हो शामिल होना बहुत संभव था। थोड़ी देर बाद चाहत का जेड कट गया। पानी से साफ करने पर उसका असली रूप सामने आ गया। इसकी फम और हॉट थी। इसमें बहुत सारी सजावट और रंग चमकीला था। ये वैसा ही था जैसा कांच लग रहा था। कांच वाला। ये पुराना सांचा वाला कांच वाला है। कार्यकर्ता के हाथ, जो जेड को पकड़ लिए गए थे, अशांति के कारण कांप रहे थे। इसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया।
पुराने खंडहर वाला ग्लास जेड में सबसे उच्च स्तर का जेड था। अचानक लिली के मैग्नीशियम की कीमत कम हो गई। लिली अब बहुत परेशान थी। उसके लिए नतीजों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। चाहत ने तत्काल शक्ति को एकत्रित कर लिया। एक आखिरी रॉ माल भी अज्ञात रूप से जाना गया था, लेकिन जो कुछ हुआ उसे देखते लिली के हारने की पूरी संभावना थी। यदि वह पुराने पिट ग्लास आर्किटेक्चर के जेड से अधिक मूल्यवान जेड नहीं काटती है, तो वह निश्चित रूप से हार जाती है। हालांकि ऐसा करना बहुत कठिन था। हालांकि लिली को अभी भी उम्मीद थी। यह आखिरी क्षण नहीं था। मिस कपूर, क्या आप ये ZBS चाहती हैं? मैं इसके लिए 10 मिलियन रुपए देने को इच्छुक हूँ। 15 मिलियन रुपये, 20 मिलियन रुपये, अल्पविराम 40 मिलियन रुपये। आखिरी बोली लिली के भाई की थी। लिली को तुरंत ही असंतोष महसूस हुआ। भाई, आप उसका जेड कैसे खरीद सकते हैं? ये सुनकर लिली के भाई ने थोड़ा मुंह सिकोड़ लिया। वह भी छोटी सी गुलामी थी। लिली, मत भूलो कि मैं एक व्यापारी हूँ, उसके भाई ने चेतावनी दी। उसने कहा कि वह अपने परिवार के बिजनेस को बढ़ावा देगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने परिवार के बिजनेस को बढ़ावा देगा। औद्योगिक उद्योग में हमेशा शीर्ष स्तर के जेड की कमी बनी हुई है। इसे पाना बहुत मुश्किल था, और लिली के भाई ने इसे केवल लिली की इच्छा के कारण कभी नहीं छोड़ा था। लिली अब परेशान थी, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कर पाई। 7 करोड़ रुपये, बोली 7 लाख रुपए की कीमत पर रुकी, जो थी। बोली लगाने वाला व्यक्ति रजत था। वह सिटी जी के लिए जेडी में आया था। वो खुद को इस तरह के दुर्लभ टॉप स्टार जेड को बूढ़े की कीमत पर कभी नहीं मिलेगा। हालांकि वह लिली और उसके भाई अच्छे दोस्त थे, लेकिन व्यापार तो व्यापार ही था। केवल सबसे उदार उपहार को ही जेड मिलेगा। अंत में रजत को चाहत से 60 मिलियन रुपए की कीमत पर पुराने किम्बाला ग्लास जेड मिला, लेकिन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और धन वैध करने के लिए उन्हें शर्त खत्म होने का इंतजार करना पड़ा। मिस लिली, यदि आपके अंतिम कच्चे माल में 7 मिलियन रुपए से अधिक मूल्य का जेड नहीं है, तो आप हारेंगी, चाहत के प्रशंसक लोगों ने कहा। लिली अब अपकृत्य हो गई थी। अगर पहले उसे चाहत से जलन होती थी, तो अब वह चाहत से बेहद अपमानजनक थी। ओम कुकरेजा को तब पता चला कि चाहत ने लिली के साथ शर्त रखी है। अब वह चाहत की क्षमता की और भी अधिक प्रशंसा करने लगा। अंतिम दौर में चाहत ने एक ऐसा रॉ माल चयन किया, जिसमें ब्लू कलर का जेड था। हालांकि यह बड़ा नहीं था, बस 2 सिबों के बराबर था। उसने तय किया कि यह भी रांगा होगा। इस बीच लिली का बाल भी कट गया। काटने के बाद बाहरी परत हटा दी गई, और शुद्ध हरा रंग व्यापक रूप से दिखाई दिया। ये अंदर से हरा है। क्या ये पुराने जमाने वाली बर्फ है? उत्सुकता चिल्लाने का एक और दौर शुरू हुआ। लिली सर्वेक्षक सस्ती वाली, अब रोमांचित महसूस हो रहा था। पुराने ढहे हुए बर्फ वाले की स्ट्रक्चर जेड के बीच एक उच्च स्तरीय अलग था, और पुराने टूटे हुए बर्फ वाले कांच के स्ट्रक्चर से केवल नीचे की रैंक दी गई थी। अगर यह काफी बड़ा था, तो लिली के लिए चाहत को हराना अभी भी संभव था। रजत चाहत की ओर से देखने से खुद को रोका नहीं पाया। ओम कुकरेजा को भी चिंता हुई, लेकिन चाहत हमेशा की तरह शांत रही। कोई पता नहीं था कि वह संस्था से भारी हुई थी, या उसकी देखभाल नहीं की गई थी। चाहत ने इतना पैसा कमाया था, इसलिए 10 मिलियन रुपए के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी चिंता या गर्व का भाव रहेगा। अंतिम परिणाम अभी तक नहीं आया था। ठीक उसी समय कर्मचारी ने एक और कट लगाया। सभी ने अपनी सांस रोक ली और अपनी आंखें मशीन पर टिकाए रखीं।
हालांकि अब वहां कोई हरापन नहीं था, बल्कि बाहर की तरह अंदर भी सफेद पत्थर था। सब लोग एक बार में ही निराश हो गए। वहां केवल हरियाली की एक पतली परत रह गई थी। नहीं, असंभव है। यह असंभव है। लिली सच को स्वीकार नहीं कर सकी। ये पुराने जमाने की बर्फ की किस्म का जेड था। ये कैसे गायब हो सकता है? इसे फिर से काटो, फिर से। लिली चिल्लाई। मजदूर आगे बढ़ता रहा, लेकिन वहां केवल पत्थर ही बचा था। लिली वहीं खड़े खड़े अवाक रह गए। वह हार गई। वह शर्त हार गई। मिस लिली, आप हार गईं, चाहत ने उसे याद दिलाया। चाहत की आवाज सुनकर लिली ने अचानक उसकी तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें क्रूरता से भरी थीं। चाहत हल्के से मुस्कुराई। उसे परवाह नहीं थी और वह लिली को उकसाना नहीं चाहती थी। उसने अपनी नजर अपने कच्चे माल पर घुमाई जिसे रगड़ा जा रहा था। यह अंदर से हरा है। एक उत्साहवर्धक आवाज सुनाई दी। एक हल्का चमकीला बैंगनी रंग दिखाई दे रहा था, लेकिन खिड़की छोटी थी, इसलिए रंग बहुत स्पष्ट नहीं था। कई बार रगड़ने के बाद धीरे धीरे रंग दिखने लगा। ये हल्का बैंगनी था। क्या ये बैंगनी नहीं है? क्या? असंभव। वायलट की आवाज सुनकर भीड़ में मौजूद सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से भर गईं। नहीं, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लिली अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो रही थी। क्या ये सिर्फ एक पतली परत हो सकती है? अगर यह बैंगनी है, तो ये युवा लड़की अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली है। उसके पास 3 कच्चे माल में से 2 उच्च स्तरीय जेड हैं। हर कोई चाहत की ओर बड़ी प्रशंसा से देख रहा था। कुछ को ईर्ष्या भी हो रही थी। जब कारीगर ने रगड़ना समाप्त किया और जेड को पानी से साफ किया, तो कांच जैसा एक चमकदार बैंगनी जेड सबके सामने आया। बैंगनी। ये बैंगनी है। ये कांच की तरह का बैंगनी जेड है। कार्यकर्ता के हाथ तेजी से कांप रहे थे। यह उसके दिल के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने अपने जीवन के आधे समय तक पत्थरों को काटा था। यह उनका पहला मौका था। जब उन्होंने लगातार 2 उच्च स्तरीय जेड, विशेष रूप से यह बैंगनी पत्थर काटा। बैंगनी रंग जेड का सबसे दुर्लभ रंग था और कांच जेड का सबसे दुर्लभ प्रकार था। यह जेड बहुत शुद्ध बैंगनी था। यह एक बेहद खूबसूरत बैंगनी था। हल्का आकर्षक रंग पूर्व से आने वाली धुंध की तरह था, जो अंतर्निहित सुंदरता से भरा था। बॉस से अधिक उत्साहित कोई नहीं था, जो लगभग बेहोश हो गया था। लेकिन वह खुशी के कारण नहीं, बल्कि अफसोस के कारण रोमांचित था। वह जानते थे कि कच्चे माल के इस नए समूह की हरित दर ऊंची है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि दर इतनी ऊंची होगी। आज काटे गए कच्चे माल की संख्या मात्र 10 के आसपास थी। लेकिन उनमें से 4 ऐसे थे जिनमें जेड था। उन 2 में तो उच्च स्तर का जेड भी था। यदि उसने स्वयं ही इनको काट दिया होता तो वह रातों रात बहुत अमीर हो गया होता। लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास अपने सारे कच्चे माल को काटने की हिम्मत नहीं थी। अगर अंदर जेड नहीं होता, तो वह अपना हर पैसा खो देता। यद्यपि कांच प्रकार के बैंगनी जेड को पुराने गड्ढे वाले कांच प्रकार के जेड के समान उच्च स्तर पर स्थान दिया गया था, लेकिन यह अपनी दुर्लभता के कारण बहुत अधिक महंगा था। इस प्रकार बोली 30 मिलियन रुपये से शुरू हुई। 40 मिलियन रुपये, 50 मिलियन रुपये, अल्पविराम 70 मिलियन रुपये। अंत में बैंगनी जेड 80 मिलियन रुपये की कीमत पर बेचा गया। खरीदार अभी भी रजत था। लिली बैंगनी जेड के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी, लेकिन उसके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। आखिरकार लिली का परिवार रजत के परिवार के समान धनी नहीं था।
इसके अलावा अंतिम बोली बैंगनी जेड के मूल्य से लगभग अधिक थी। रजत वाकई एक सुपर अमीर परिवार से थे। उन्होंने एक दिन में 2 जेड के लिए 130 मिलियन रुपए का भुगतान किया। वास्तव में 130 मिलियन रुपए वह अधिकतम कीमत थी जो रजत जेड के लिए चुका सकता था। रजत के परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति थी और सूची में इस सिटी में चौथा सबसे अमीर परिवार था। रजत के परिवार को दुनिया भर में दूसरी पंक्ति के सबसे अमीर परिवार के रूप में स्वीकार किया जाता था। लेकिन रजत का परिवार फेमस जेड स्टोर के अलावा कई अन्य उद्योगों में शामिल था। फेमस जेड स्टोर सिर्फ पूर्वजों से विरासत में मिला था। रजत का परिवार इसे बंद नहीं करना चाहता था और इसे एक साइडलाइन के रूप में चलाता था। इस प्रकार रजत का परिवार के पास वास्तव में अधिक नकदी नहीं थी। 130 मिलियन रुपये रजत के लिए सबसे अच्छा था। वह उच्च स्तरीय जेड को खोना नहीं चाहता था। जहां तक चाहत की बात है, रजत अब उसकी सराहना ही नहीं करता था, बल्कि वह उसकी बहुत प्रशंसा भी करता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहत केवल भाग्यशाली थी या उसके पास वास्तव में क्षमता थी। वह बेहतरीन जेड काट सकती थी, जो इस उद्योग में सब कुछ था। उन्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और धन हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी। ओह, मिस लिली हमारे बीच की शर्त हार गई। कृपया 10 मिलियन रुपये मुझे भी ट्रांसफर कर दे, चाहत ने याद दिलाया। हालांकि उसने यह बात बहुत ही सहजता से कही, लेकिन लिली को बहुत बुरा लगा। चाहत, क्या तुम रुकोगी? लिली ने डांटा। गुस्से के कारण उसका चेहरा बदल गया, मानो उसके साथ गलत व्यवहार हुआ हो। क्या मुझे क्यों रोकना चाहिए? तुम शर्त पर सहमत हो गए। क्या तुम इसे अस्वीकार करना चाहते हो? चाहत ने कहा। वह वास्तव में इनकार करना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह थी। अगर वह सचमुच इनकार करती, तो उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती। कृपया मुझे पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति दें। हालांकि लिली को भी निराशा हुई, लेकिन उसे नियमों का पालन करना था। अगर कोई नकारात्मक अफवाह विदेश चली गई, तो उसके परिवार का व्यवसाय भी प्रभावित होगा। भाई, लिली ने अनजाने में अपने भाई को पुकारा। वह वास्तव में उसे रोकना नहीं चाहती थी। वह बस असहाय महसूस कर रही थी। लेकिन लिली के मन में जो भी चल रहा था, उसके लिए एक और शब्द बोलने का ये सही समय नहीं था। इसलिए जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, लिली ने उसे चेतावनी भरी नजर से देखा। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। रजत एक बाहरी व्यक्ति की तरह था। उसका लिली और लिली की मदद करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अगर चाहत खेल हार जाती, तो वे भी ऐसा ही करते। इस प्रकार रजत ने बाहरी व्यक्ति बनना पसंद किया। कुछ ही समय में अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए और धनराशि हस्तांतरित हो गई। चाहत, तुम बहुत बढ़िया हो। तुम 3 कच्चे माल में से 2 जेड कैसे काट सकती हो? क्या तुमने सच में किस्मत से कच्चा माल चुना है? क्या तुम्हारी जेड आंखें हैं? रजत अभी भी उत्साहित था। उसने गलती से सच बता दिया, हालांकि यह जानते हुए कि रजत मजाक कर रहा था। चाहत असहज महसूस कर रही थी। वह मुस्कुराई। मैं हमेशा एक भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। बस इतना ही। रजत ने चाहत की गाड़ी में बचे हुए 4 कच्चे माल को देखा। क्या आपके कच्चे माल में और भी पन्ने हैं? मुझे कोई जानकारी नहीं है, चाहत ने सहजता से उत्तर दिया। ओह, रात के लगभग 12 बज रहे हैं। चलो साथ में लंच करने चलते हैं, रजत ने आमंत्रित किया।